पटना में 23 तारीख को विपक्षी दल का बैठक होने वाला है और बैठक की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। उसी क्रम में देखा जाए तो बीजेपी भी हर एक जिले में हर एक प्रखंड में कार्यक्रम कर रही है 9 साल बेमिसाल करके। क्या कहना चाहेंगे? से जो संस्थाएं थी उसको भी बेच दिया। भाई ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा कि देश के अंदर पहले से जो संस्थाएं थी उसको बेच डाला और बेच करके फिर भी सीना ताने हुए। इतना बेला तो भाई प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा था कि बीजेपी का 9 साल देश को किया शर्मसार। चाहे जिस भी स्थिति को उठा करके देख लीजिए, देश की जो भी संस्थाएं थी जो मान सम्मान और इज्जत के साथ देश के अंदर काम कर रही थी, उन तमाम संस्थाओं का इज्जत अगर किसी सरकार में गई है तो वह बीजेपी सरकार है। क्या लगता है 2025 में बीजेपी को हरा पाएंगे? बीजेपी दावा कर रही है कि 2025 में हम ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी को मानने वाले जो अंधभक्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता कि देश के अंदर जो रीढ़ तोड़ जो है, कमर तोड़ जो महंगाई बढ़ी है, उसमें सभी प्रभावित हो रहे हैं। सभी गरीब, सभी मध्यम वर्गीय लोग, सभी उच्च वर्गीय लोग, तमाम लोगों को उसी दर पर उसी महंगाई को झेलते हुए अपने बच्चे को बेहतर तरीके से भरण पोषण करने में परेशानी हो रही है। क्या उसमें बीजेपी के लिए स्पेशल कोई दूसरा दाम है? आप जहर डालने की बात कर रहे हैं तो आपके पार्टी के कुछ नेता है जो पिछले काफ़ी महीने से चर्चा में है, फिर अभी भी चर्चा में है। धार्मिक ग्रंथ जो है रामचरितमानस, उस पर पहले भी टिप्पणी किया गया था, फिर अभी भी टिप्पणी हो रहा है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं जो हिंदू का जो धार्मिक ग्रंथ है वो उसमें भी तो कहीं ना कहीं ये जहर घोलने का काम हो ही रहा है। अगर हिंदुत्व पर सबसे बड़ा खतरा किसी से हुई है, सबसे ज्यादा किसी ने गलत प्रभाव डाला है, तो वह बीजेपी के लोगों ने डाला है। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को सीएम बनना नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोकसभा की तैयारी छोड़कर विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं। क्या कहेंगे? अभी इस वक्त हम मोतिहारी में मौजूद है और मोतिहारी में हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक एवं राजद नेता राजेंद्र राम जी हैं। आपको बता दें कि पटना में आगामी 23 तारीख को विपक्षी दल का बैठक होने वाला है। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। पटना में 23 तारीख को विपक्षी दल का बैठक होने वाला है और बैठक की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। उसी क्रम में देखा जाए तो बीजेपी भी हर एक जिले में हर एक प्रखंड में कार्यक्रम कर रही है 9 साल बेमिसाल करके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी जो 9 साल बेमिसाल कर रही है, लेकिन ये देश की जनता बोल रही है, मैं नहीं। देश की जनता बोल रही है कि बीजेपी का 9 साल देश को किया शर्मसार। चाहे जिस भी स्थिति को उठा करके देख लीजिए, देश की जो भी संस्थाएं थी जो मान सम्मान और इज्जत के साथ देश के अंदर काम कर रही थी, उन तमाम संस्थाओं का इज्जत अगर किसी सरकार में गई है तो वह बीजेपी सरकार है। चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य जो है स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उस सब की इज्जत गई है। अब बेमिसाल किन शब्दों में कहते मुझे समझ में नहीं आता। इनके 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों को देने की जो वादा थी देश के अंदर आने के पहले, 2 करोड़ के हिसाब से 9 वर्षों में 18 करोड़ नौकरियां हुई। तो बेरोजगार कह रहे हैं कि ये बीजेपी का बेमिसाल नहीं, यह देश को शर्मसार करने वाली सरकार है। कहती है, वह करती नहीं है। किसानों की आय को दुगुनी करने की बात ये सरकार बोली थी। सरकार में आने के पहले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने सीना तान करके 26 इंच का सीना दिखला रहे थे और बोलते थे कि किसानों की आमदनी को हम दुगुना करेंगे। कहाँ है? काला धन लाएंगे, कहाँ है? 15 लाख सभी खातों में भेजेंगे, कहाँ है? महिलाओं के मान सम्मान की सुरक्षा की बात करेंगे, कहाँ है? ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है? देश के अंदर जो हालात पैदा किया है ये बीजेपी के लोगों ने, देश सुरक्षित नहीं है, भाईचारा सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर नफरत का बीज फैलाने के अलावा दूसरा कुछ तो नहीं है। एक मामले में ये बेमिसाल तो जरूर है। ये जहर डालने में, देश को तोड़ने में, देश को बेचने में बेमिसाल कायम किया है।
तो आप जहर डालने की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टी के कुछ नेता हैं जो पिछले काफ़ी महीने से चर्चा में है, फिर अभी भी चर्चा में है। धार्मिक ग्रंथ जो है रामचरितमानस, उस पे पहले भी टिप्पणी किया गया था, फिर अभी भी टिप्पणी हो रहा है। तो ये भी तो कहीं न कहीं जो हिंदू का जो धार्मिक ग्रंथ है, वो उसमें भी तो कहीं न कहीं ये जहर घोलने का काम हो ही रहा है। देखिए, क्योंकि एक चीज हम बतलाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। हुँ, देश को जरूरत क्या है, हुँ, देश का परिभाषा क्या है, इंसान का परिभाषा क्या है, और इंसान के द्वारा धर्म का पालन किया जाता है। धर्म एक विश्वास है, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो किस धर्म की बात करते हैं ये? हुँ, या हिंदू धर्म करते, मुस्लिम धर्म कहते, सिख ईसाई और धर्म की बात करते, लेकिन जब इंसान ही नहीं बचेगा हुँ, तो फिर किस धर्म की बात करती है बीजेपी के लोग? देश के अंदर धर्म के अलावा हमको तो लगता कि भगवान जिनको यह राजनीतिकरण करके उनके मान और सम्मान को भी घटाने का काम किया, देवताओं का, भगवान का, हमको तो लगता है कि अब वह भी इनको बख्शने वाले नहीं। हुँ, जिनमें आस्था हम सबों का है, वह उनका भी यह राजनीतिकरण करके, उनके नाम पर वोट ठग करके, उनको धोखा दे करके, भगवान को अगर सबसे ज्यादा किसी ने धोखा दिया तो वह बीजेपी के लोग हैं। हुँ, उनके नाम पर वोट लेते हैं और फिर जब जरूरत पड़ता है तो देश के अंदर जिस इंसान के लिए धर्म बना है, उस इंसान के अंदर ही धार्मिक उन्माद फैलाना, जातीय उन्माद फैलाना, उनके बेरोजगारी के को कह करके रोजगार नहीं देना, यह छल नहीं है जी। भगवान भी सभी को चाहते हैं कि सभी के घर में आर्थिक मजबूती हो, शैक्षणिक मजबूती हो। भगवान भी चाहते हैं कि अमन चैन और शांति से लोग रहे, लेकिन जो भगवान चाहते हैं उस भगवान को तुम ठगने का काम किया। हुँ, और निश्चित तौर पर इस देश के अंदर जो भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, उस संविधान को भी आपने ठगने का काम किया। उस संविधान के अंदर दिए गए तमाम जो मौलिक अधिकार हैं वह जातीय आधार पर नहीं है, वह सबको समान समता मूलक समाज की स्थापना यह भारत की संविधान की और दी। लेकिन देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार लोगों को प्राप्त है, सब पर जो है आघात और प्रतिघात करने का काम ये बीजेपी के लोगों ने किया। हुँ, और आप कहते हैं कि धार्मिक टिप्पणियां, कोई धार्मिक टिप्पणियां नहीं। हुँ, हमारे नेता ये चाहते हैं कि यहाँ के बेरोजगारों को जो रोजगार की वादा आपने किया था, रोजगार देने का काम करो, किसानों के आय को दोगुनी करने का बात करो। और आप कहते हो कि हम देश के लोगों का जो कर्ज है वह माफी करेंगे। तो ये देश के अंदर दो ही इनके मित्र हैं, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। हम तो कहते कि सभी जाति और धर्म के जितने भी लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनसे सवाल करिए कि क्या देश मात्र अडानी और अंबानी को मानते हो? देश के अंदर जब कर्ज माफी की बात हो या इस देश के अंदर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की बात हो या फिर मुनाफे की बात हो, तो क्या दो ही मित्र हैं, अडानी और अंबानी? उसी को देश समझते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर धर्म को आड़ में लेकर के, धर्म को आधार बना करके ये देश को ठगने का काम, चाहे वो बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो या फिर अन्य जो व्यवस्था है, उन तमाम जो समस्याएं हैं देश का और जो लोग करना चाहिए देश के अंदर, उससे ये बचने के लिए, देश को ठगने के लिए यह धर्म को आधार बनाते हैं। और धर्म सभी लोग मानता, सभी को भी विश्वास है, लेकिन धर्म को आड़ में लेकर के, जिसमें आस्था है उनको धोखा दे करके और यहाँ के बेरोजगारों को ठगिएगा, किसानों को ठगिएगा, मजदूरों को ठगिएगा, तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वह इकट्ठा होगा और देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपने जो समाप्त करने का पद्धति अपनाया है, उसको मजबूत करने के लिए समाजवादी जो नेता होंगे, जो देश के अंदर जो पूरे समाजवादी लोग हैं, वह इकट्ठा होंगे और आपको जवाब देने की तैयारी करेंगे। पिछले महीने बागेश्वर वाले बाबा आए थे, उनका विरोध हुआ था लगातार, तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे थे।
और जब वहाँ पे उनका आयोजन हो रहा था, धार्मिक आयोजन था, उसमें बीजेपी के तमाम सारे नेता दिखे थे, तो क्या माना जाए कि 2025 में बागेश्वर वाले बाबा के माध्यम से ये लोग वोट लेने का काम करेंगे, क्या कहना है? देखिए, देश में मैं आपको बताया, देश के लोग समस्याओं का निदान चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, देश के अंदर अमन चैन और शांति चाहते हैं। बाबा बागेश्वर ऐसे नहीं आए थे, ये बीजेपी के लोग हायर करके लाए थे, और बीजेपी के लोग जिस सेंस से लाए थे, लेकिन देश के अंदर सुनने के लिए तो सभी जाते हैं, और सुनेंगे नहीं तो फिर भला और बुरा समझ में कैसे आएगा। बाबा बागेश्वर अगर वही ताकत लेकर के यहाँ आए थे, तो हाल ही में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, और देश के अंदर उतने बड़े भविष्यवाणी करने वाले अगर बाबा हैं, तो हमारे देश के अंदर कोई घटनाएं अगर घटती है तो जवाबदेही भी उनको यह लेनी चाहिए, और बीजेपी वाले को कहना चाहिए कि नहीं, बाबा बागेश्वर देश के अंदर जो भविष्यवाणी नहीं किए और जिसके वजह से घटनाएं घटी, तो या हायर करने वाला या फिर भविष्यवाणी करने वाले पर 320 की मुकदमा हो जानी चाहिए कि भाई सारी जानकारी आपने दिया। और देश के अंदर धर्म की बात छोड़ दीजिए, धर्म तो हम सभी लोग मानते हैं, लेकिन भविष्यवाणी की बात जब करते हैं और देश का तमाम पैसा आप पे खर्च होता, लोग विश्वास करता है, आपने आस्था करता है, और जब किसी बड़े अनहोनी और घटना की बातें होती तो आप बतलाते नहीं, और इतनी बड़ी अनहोनी हो जाती है और घटना हो जाती है, उसकी संकेत आपको रहते हुए नहीं बतलाते हैं, इसका मतलब इस घटना के साजिश में आप संलिप्त है, इसलिए FIR बनता है। आपके राजद पार्टी द्वारा जो हर एक पंचायत में बिहार में अंबेडकर परिचर्चा जो हो रहा है, उसमें सभी जो भी जिले के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, सभी कोई शामिल हो रहे हैं। आप भी बिहार में घूम रहे हैं, क्या लगता है 2025 में बीजेपी को हरा पाएंगे? बीजेपी दावा कर रही है कि 2025 में हम ही सरकार बनाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो अंबेडकर परिचर्चा प्रारंभ हुई, आप समझ सकते हैं, यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलती है, और देश के अंदर जब संवैधानिक अधिकार की जानकारियां नहीं होने के कारण लोकतंत्र पर भारी प्रभाव पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। हमारे नेता ने यह निर्णय लिया, यह किसी दल की बात नहीं है, सभी दल को करनी चाहिए, लेकिन धोखा नहीं होनी चाहिए। हमारी दल कभी धोखा देने की बात नहीं कही। हमारी दल तो यहाँ तक कही कि घोंघा बीनने वाले, जूता सीने वाले, मछली पकड़ने वाले, सब्जी उगाने वाले, भैंस चराने वाले, तमाम गरीब पढ़ना लिखना सीखो, यानी शिक्षा से जोड़ने का काम किया। और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने इसलिए कहा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनके द्वारा 3 दर्शन दिया गया, शिक्षित हो, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो वैसे हालत में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव के निर्देशन में आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने निर्णय लिया कि निश्चित तौर पर गांवों तक लोकतंत्र को अगर बचाना है ये भाजपा के लोगों से, तो हमें बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार के संदर्भ में गांव के गरीबों तक जाकर के बतलाना पड़ेगा कि आपकी अधिकार क्या है, बाबा साहब ने क्या दर्शन दिया था, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है और कैसे देश को बचाना है, देश को कैसे स्वतंत्रता, प्रभुता और भाईचारे के रास्ते पर लेकर के आगे बढ़ना है। इन तमाम चीजों को बाबा साहब का संविधान ने भाईचारा का संदेश दिया है, स्वतंत्रता का संदेश दिया है, प्रभुत्व का संदेश दिया है, और राष्ट्रीय जनता दल इन तमाम संदेशों को लेकर के गांव के अंदर अगर जा रहा है तो वह पार्टी आधारित नहीं कहिए, जाति आधारित नहीं कहिए, समाज आधारित नहीं है, यह देश की भला और लोकतंत्र को बचाने के लिए यह पार्टी का निर्णय है, जो गांव गांव तक जाकर के हम लोग का पहल है कि राष्ट्रीय जनता दल ही मात्र एक पार्टी है जिसमें महागठबंधन के साथी सभी शामिल हो रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को बतला करके लोगों को जानकारी दे करके हम लोकतंत्र को बचाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, RSS के लोग इस देश को समाप्त करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं और दूसरे संविधान को लादना चाहते हैं जिसमें समता मूलक समाज की बू नहीं, खुशबू नहीं, उनके 20 डाला हुआ जो सामाजिक
तौर पर उन्माद फैलाने की नियति है, उसका बू आता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीबों की बात की है, आज भी गरीबों की बात कर रही है, और संविधान के मौलिक अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को गरीबों तक कैसे पहुंचाया जाए, गरीबों को कैसे बताया जाए कि उनकी अधिकार क्या है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करके बिहार भर में गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। अंतिम सवाल है, अभी आज का जो राजनीतिक खबर है उसमें खबर आ रहा है कि अब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को सीएम बनना नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोकसभा की तैयारी छोड़कर विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं, क्या कहेंगे? ये भाजपा के घर में हो रहा। हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की यह लड़ाई नहीं है। आप लोग सुनिए, उसको देखिए और चलाइए भी। स्पष्ट शब्दों में हमारे नेता ने, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बनने की यह लड़ाई और होड़ नहीं है, और यह बैठक नहीं है। यह देश को बचाने की लड़ाई है, यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यह लोकतंत्र कैसे बचेगा, देश कैसे बचेगा, भाईचारा कैसे बचेगा, देश के अंदर जो भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, ये भाजपा के लोग है, वह कैसे देश को के गरीबों को ही खत्म करना चाहती है। अपार ऋणतोड़ महंगाई है। आप बताइए ना, बीजेपी के जो लोग हैं, जो समर्थन करता है अंधभक्त के तरह, क्या उनके लिए पेट्रोल और डीजल का दाम दूसरा है? क्या वह ठगे नहीं जा रहे हैं? क्या यह गैस जो गैस का जो दाम बढ़ा है, उस गैस का दाम 450 में हमारी सरकार देती थी, आज 1300 हुआ है। क्या बीजेपी को स्पेशल कहीं कम दाम में आ रहा है क्या? बीजेपी को मानने वाले जो अंधभक्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता कि देश के अंदर जो रीढ़ तोड़ जो है, कमर तोड़ जो महंगाई बढ़ी है, उसमें सभी प्रभावित हो रहे हैं। सभी गरीब, सभी मध्यम वर्गीय लोग, सभी उच्च वर्गीय लोग, तमाम लोगों को उसी दर पर, उसी महंगाई को झेलते हुए अपने बच्चे को बेहतर तरीके से भरण पोषण करने में परेशानी हो रही है। क्या उसमें बीजेपी के लिए स्पेशल कोई दूसरा दाम है? लेकिन फिर भी उनकी बात करते, क्योंकि उनके अंदर यह बात बीजेपी हमेशा भरती है कि धर्म, कब धर्म की बात कब करती है? जब चुनाव नजदीक आना शुरू होता है, तब जो है वो ओझा और मंत्र वाला देह पर जो भूत मंगाता है कहीं कहीं ओझा में, वही जो नरेंद्र मोदी है अपने बदन पर देवताओं को बुलाते हैं और लोग को भरमाते हैं। लेकिन अब देश के अंदर, देश का एक एक लोग इनके छल और प्रपंच को और इनके दाव को समझ चुके हैं, और इनके दाव और पेच में, बीजेपी के दाव और पेच में लोग आने वाले नहीं हैं। और निश्चित तौर पर यह लड़ाई जो होगी, भारत की जनता बनाम बीजेपी होगी। भारत की एक एक जनता अब बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुई है। वह महंगाई, बेरोजगारी और बेबसी को देखते हुए कि तमाम चीजों को वह खत्म किया है। जो पहले से जो संस्थाएं थी उसको भी बेच दिया। भाई ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा कि देश के अंदर पहले से जो संस्थाएं थी उसको बेच डाला, और बेच करके फिर भी सीना ताने हुए। इतना बेलज तो भाई प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा था कि देश के अंदर प्रतिदिन बेच रहे हो, देश को समाप्त कर दिए और महंगाई इतना बढ़ा दिए, बेरोजगारी जो कहे थे उसको दूर नहीं किए, फिर भी सीना तान करके कौन चीज लेके आते? सिर्फ धर्म के आधार पर उस धर्म को बदनाम करने का काम। अगर हिंदुत्व पर सबसे बड़ा खतरा किसी से हुई है, सबसे ज्यादा किसी ने गलत प्रभाव डाला है, तो वह बीजेपी के लोगों ने डाला है। हिंदुत्व को, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हमको लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से लोगों को तोड़े हैं, अब धर्म से लोगों का विश्वास अगर हटाने का काम, धर्म से लोगों का मन हटाने का काम अगर किसी ने कर रहा है, तो अब बीजेपी के लोगों ने किया है, और उस माध्यम से वोट मांग करके लोगों को तबाह किया है। इसलिए हम कहते कि धर्म पर किसी तरह का टिप्पणी नहीं। देश के अंदर जो समस्याएं हैं, उस समस्या को निदान अगर की रहती बीजेपी, तो अब बनावे ना। बेरोजगारी जो दूर किया, तो रोजगार को मुद्दा बना करके आकर के वोट मांगे देश के अंदर। किसानों का आय दुगुनी किए हैं, तो उसके आधार पर आप वोट मांगिए। आधार ये सब बनना चाहिए। तो देश को बेचे और मित्रवाद चलाए, दूसरे के विषय में हल्ला करते हैं। इनके मित्रवाद है। वह मित्र कौन है? अंबानी और अडानी जो है मित्र हैं,
और वह मित्र को कम दाम में देश का संपत्ति बेचते हैं और उधर से लौटा करके चंदा के रूप में अरबों खरबों रुपया देश के अंदर सत्ता में को हथियाने के लिए पैसे को सहारा लेते हैं। इसलिए अब देश का लोग इनको बकसने वाला नहीं है, देश के अंदर से इनका जाना तय है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कोई अगर अच्छा बात भी बोल रहा है तो उसको दूसरे तरीके से परोसने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं।